नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस मॉडल के सहारे बीजेपी 2020 में नीतीश को साधने की कोशिश की थी, आज खुद बीजेपी उस मॉडल के फांस में फंसता हुआ दिख रहा है। बात हम चिराग मॉडल की कर रहे हैं। चिराग मॉडल की वजह से भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को बड़ा नुकसान हुआ और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनते बनते रह गई, लेकिन इसका साइड इफेक्ट या कह सकते इस मॉडल का साइड इफेक्ट ये पड़ा कि 2024 के लोकसभा क्षेत्र में उन्हीं इलाकों में, जिन इलाकों में चिराग मॉडल के सहारे नीतीश को कमजोर करने की कोशिश की गई थी, उन्हीं इलाकों में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। पाटलिपुत्रा हाथ से गया, आरा हाथ से गया, औरंगाबाद भी गया और काराकाट भी गया। नवादा में बड़ी मुश्किल से जीते। पटना जैसे सीट पर भी कसमकस वाली स्थिति रह गई। मतलब जहां बीजेपी चुनावी मैदान में रहा, कंफर्ट स्थिति में नहीं रहे। मतलब चिराग मॉडल का भले ही प्रयोग किसी और पर हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप देख लीजिए। अभी दो जगह जहां चुनाव बीजेपी चुनाव लड़ रही है या एनडीए चुनाव लड़ रहा है, वहां भी चिराग मॉडल किसी न किसी रूप में आपको दिख जा रहा है। वो मॉडल चला ना, और वो मॉडल प्रशांत किशोर के तौर पर चल रहा है। परेशानी में है। तरारी और रामगढ़ बीजेपी के लिए मुश्किल होता जा रहा है। वोट का डिवीजन हो रहा है। और ऐसा ये क्या था, पहले समझिए कि चिराग मॉडल था क्या। चिराग मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिस मॉडल में सवर्णों को आगे बढ़ाया गया, सवर्णों पर भरोसा जताया गया उस मॉडल के सहारे, और सवर्ण के साथ साथ कुछ पिछड़े, कुछ दलित के वोट मिले और एक मॉडल तैयार हो गया। नुकसान सबसे ज्यादा दिनारा से लेके विक्रमगंज से लेके सारे जगह देख लीजिए कितना नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो भले चिराग मॉडल अब चिराग के नाम के सहारे नहीं चल रहा है, लेकिन ये मॉडल कई रूप में अब बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। आज आरसीपी ने पार्टी का ऐलान कर दिया, एक ये भी मॉडल है, और ये मॉडल भी बीजेपी को ही और जदयू को परेशान करेगा, ये साफ तय है। जदयू का जो अति पिछड़ा की जो राजनीति है, उसमें आरसीपी का अपना एक अलग अंदाज है, एक अलग पहुंच है, एक अलग थर्मामीटर इनके पास है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है। हर जगह कार्यकर्ता है, वर्कर है, पैसा है। राजनीति तो पैसा से होती है, तो कम से कम इतना कुछ तो ये कर देंगे जिस वजह से 2025 के लिए के चुनाव में एक आरसीपी मॉडल सामने आएगा जो चिराग का थोड़ा रिफाइन होगा। और प्रशांत मॉडल है ये, प्रशांत उससे भी रिफाइंड मॉडल है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इन तमाम मॉडल के पीछे आखिर है कौन? और अगर है वही जो चिराग मॉडल के साथ था, तो फिर 2020 और 2025 की राजनीति से वो सीख लेने की स्थिति में क्यों नहीं है? ये तो साफ दिख रहा है ना कि आपने जिस मॉडल का सहारा नीतीश को कमजोर करने के लिए किए, वो मॉडल आपको इतना कमजोर कर दिया कि बड़ी मुश्किल से बिहार में सम्मान बच पाया। थोड़ा और कुछ बाएं दाएं हो गया रहता तो दिल्ली में सरकार नहीं बनती। ऐसे में इन तमाम मॉडल को, आरसीपी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, ये सब जो आगे बढ़ रहे हैं, इस मॉडल को बढ़ाने की वजह क्या है, यही समझने की जरूरत है कि आखिर आरसीपी और प्रशांत किशोर बिना बीजेपी के सह के या बिना बीजेपी के सहयोग के क्या आज के तारीख में वो टिक सकते हैं? जिस तरीके से प्रशांत किशोर करोड़ करोड़ रुपया खर्च किया अपने पदयात्रा के दौरान, और सबको पता है कि पैसे कहां से आ रहे हैं। आज इस तरीके की यात्रा कोई दूसरी पार्टी के नेता या कोई नई पार्टी सामने आकर करे तो क्या वो आज की तारीख में वो ईडी और सीबीआई से बच सकता है क्या? तो प्रशांत किशोर पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि उसके पास कोई जनाधार नहीं है। उस पर कार्रवाई भी हो जाएगा, जेल भी चला जाएगा, कौन पूछने वाला है? जो लालू परिवार के पास एक
वोट बैंक भी है, उस पर तो कार्रवाई करने में 1 मिनट ईडी को नहीं सोचना पड़ रहा है, सीबीआई को। राहुल गांधी के परिवार के भाई बहन माँ के नकेल कसने में 1 मिनट नहीं सोच रहा है। तो इसका क्या राजनीतिक वजूद है भाई? ये कौन सी ताकत है? ऐसे में इस मॉडल को क्यों बढ़ने दिया जा रहा है? बड़ा सवाल है। इसी तरीके से आज आरसीपी जिस मॉडल को लेकर चल रहे हैं, आरसीपी के पीछे जो काला धन है, बीजेपी को पता नहीं है। किसको पता नहीं है कि प्रशांत किशोर और आरसीपी के पीछे किस तरीके का धन है? तो चुटकी बजाते जो है ध्वस्त भी हो जाएंगे और कहीं पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी खामोश है, उनकी ईडी खामोश है, सीबीआई खामोश है। तो फिर इस मॉडल के सहारे बिहार में वो साधना क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि बिहार के खेल को पूरी तरह से खत्म ही कर दिया जाए, फिर नए तरीके से चीजें चलेंगी? जबकि बिहार में सत्ता में वापसी नहीं हुई तो कितना मुश्किल होगा आने वाले समय में बीजेपी गठबंधन को। शायद अमित शाह ये सोच नहीं पा रहे हैं कि एक बार नीतीश गए तो फिर अगर ये सोच रहे हैं कि हम लालू परिवार को जेल भेज के किसी भी स्थिति में सत्ता में तो हम वापसी कर ही लेंगे, तो मध्य प्रदेश नहीं है शाह जी, ये राजस्थान भी नहीं है और क्या कहते हैं गुजरात भी नहीं है और उत्तराखंड भी नहीं है, ये बिहार है। बिहार अपने तरीके से राजनीति करती है, सवारी करना जानता है, सवार को लेकर चलना नहीं जानता है। इसलिए अगर ये सोच रहे होंगे कि चलो हम इस बार 2025 के चुनाव में घी का घैला हेड़ा ही देते हैं, हम लोग क्या है वो कहावत है कि घी का घैला हेरा देंगे, मतलब सब चीज़ सत्यानाश कर देंगे, तो करने के मूड में है। उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही उठाना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चिराग मॉडल जिस तरीके से बिहार के वोटरों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है, और एक बार चिराग मॉडल की वजह से ही फोल्डर से लोग निकले ना। अगर एनडीए गठबंधन के साथ वोटर बने रहते तो फिर उनको बाहर निकलने में थोड़ा समय लगता, लेकिन चिराग मॉडल की वजह से ही ना सवर्णों ने एनडीए को छोड़ा, चिराग मॉडल के वजह से ही कई जगह व्यापारियों ने छोड़ा, व्यवसायियों ने छोड़ा, और अब तो कुशवाहा वगैरह बहुत सारे लोग छोड़ने लगे हैं एनडीए। ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव तमाम लोगों के साथ रहने के बावजूद भी खेला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीजें उसी तरीके से बढ़ रही है। आरसीपी को आप हल्के में ले सकते हैं, आरसीपी कितने वोट को प्रभावित करेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन आरसीपी इतना जरूर कर सकते हैं कि जदयू का जो कुर्मी वोट को तो नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन जदयू का जो अलग जो एक सामाजिक आधार है ना, उस आधार में सेंधमारी कर सकते हैं। और अगर पारस पर भी जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, अगर पारस, आरसीपी और प्रशांत किशोर तीनों मिल गए और बाद के दौर में बसपा और बाकी जो गठबंधन है, बसपा हो गया, राजभर भी उधर से आ जाए, इधर से ओवैसी भी आ जाए, ये सब गठबंधन अगर एक साथ लेके जो है चल दे मैदान में, तो समझ जाइए कि 2025 में बीजेपी और जदयू के लिए बहुमत का आंकड़ा तो दूर, अपना साख बचाने में भी कामयाब हो गए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि चीजें इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। नीतीश, क्योंकि एक बात यह भी है कि तेजस्वी लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, इसका लाभ भले उठाने की बात सोच रहा हो बीजेपी, करे तेजस्वी को इतना चाप चढ़ा देंगे कि लोकसभा चुनाव जैसे लड़ते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन वोटरवा आप कैसे चाप चढ़ाइएगा? वोटर तो अपना एग्रेशन दिखा रहा है, वोटर तो अपने मिजाज में राजनीति का सोच रहा है, उसको आप कैसे रोक पाइएगा? यही बड़ा सवाल है कि आप बंद कमरे में जोड़ लेते, गणित जोड़ लेते हैं, लेकिन फील्ड पर वही चीजें उतने ये कोई जरूरी थोड़ी है। इसलिए इस चिराग मॉडल के सहारे बिहार की राजनीति बदलने की जो पहल अमित शाह ने की थी 2025 में, पूरा परिदृश्य बिहार का बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि खेला जिस तरीके से शुरू हुआ है
तो जिसने भी शुरू किया है, अंजाम तो आखिरकार अंत में उन्हीं को भुगतना पड़ेगा।